दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज एक हॉस्पिटल जो कि प्राइम हॉस्पिटल के नाम से बहुत ही विख्यात है, आज वो हॉस्पिटल ECHS पैनल में जुड़ चुका है और हमारे लिए अब ये बहुत खुशी की बात है। आज ECHS जुड़ने की खुशी में प्राइम हॉस्पिटल के द्वारा एक भव्य सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि काशीपुर रामनगर रोड में स्थित है। और दोस्तों आप एक सर्विसमैन है काशीपुर रामनगर, पीरू मदारा, कुंडेश्वरी, ये तमाम एक्स सर्विसमैनों को इस हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया है। मुझे भी खुद आमंत्रित किया गया है और मैं अब वहां जा रहा हूं। तो दोस्तों कार्यक्रम जैसे जैसे चलता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूंगा, तो आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। हाँ दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि आप वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्राइम हॉस्पिटल में और देखते हैं वहाँ का प्रोग्राम कैसे कैसा प्रोग्राम चलता है। हाँ सर, आपका ट्यूब है, ट्यूब को देखता हूँ हमेशा। देखते हो आप? और क्या आप यूट्यूब देखते हैं? यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट साहब पहुँच चुके हैं। हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद। लोग से एक साथ पुनः आप सभी सरकार से कृपया शांति बनाए रखें और अपने मोबाइल को वाइब्रेशन का स्टॉप करें। अरे सर और कैसे हो? ठीक ठाक? अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पंजाब सिंध गुजरात
कैप्टन सुरेंद्र सिंह रावत, दिक्कत हो रही है क्या? सिपाही केदार दत्त कोविद, आप नायब सिद्धार्थ भजनानंद, कैप्टन देवानंद करमोला, नायक हरख्याल सिंह, JWO उमराव सिंह रावत, उनकी जगह गणेश रावत जी आएंगे। वीर नारियों का सम्मान किया जाएगा। श्रीमती चित्रा देवी पत्नी ले नायक इंद्रराज सिंह, श्रीमती रूपा देवी पत्नी ले नायक जगदीश सिंह, श्रीमती रेखा देवी पत्नी ले नायक योगेंद्र सिंह, श्रीमती श्रीमती अर्चना देवी पत्नी ले सूबेदार दिनेश सिंह, श्रीमती भवानी दत्त भाई हरीश गोड़ाई, राजेश कुमार शर्मा, श्रीमती अंजू देवी पत्नी ले नायक नरेश सिंह नेगी, चलो चलो थोड़ा आगे चलो आगे। कैप्टन अजीत सिंह सेना मेडल, सूबेदार भरत सिंह सेना मेडल वीर मेडल, बहादुर सिंह भंडारी सेना मेडल, कैप्टन विनोद सिंह रावत मेंशन इन डिस्पेस, श्री रंजीत सिंह सेना मेडल, श्रीमती कुंती देवी पत्नी ले हवलदार हीरा सिंह,
सैना मैडम ठीक है सर। कर्नल डॉक्टर मिश्र साहब कर्नल सुरेंद्र कांगड़ा साहब विंग कमांडर प्रगट सिंह साहब सुबेदार मेजर चंद्र सिंह रावत अध्यक्ष सैनिक संगठन काशीपुर कैप्टन बच्चन सिंह नेगी अध्यक्ष सैनिक संगठन कुंजेश्वरी सुबेदार मेजर आनंद सिंह रावत अध्यक्ष सैनिक संगठन वीर मदारा अरे साहब इधर के लिए आ जाओ थोड़ा, इस तरफ के लिए। ये सुबेदार मेजर हरपाल सिंह कंबोज अध्यक्ष सैनिक संगठन जसपुर ठीक है। सुबेदार मेजर त्रिलोक सिंह नेगी महासचिव उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग उधम सिंह नगर कैप्टन महपाल सिंह नेगी वरिष्ठ संरक्षक सैनिक संगठन काशीपुर कैप्टन विक्रम सिंह कंडारी उपाध्यक्ष प्रतापपुर सैनिक संगठन काशीपुर सर नायक भूपेंद्र सिंह शाह वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैनिक संगठन काशीपुर कैप्टन मनमोहन सिंह रावत कोषाध्यक्ष सैनिक संगठन काशीपुर कैप्टन जगमोहन सिंह उपाध्यक्ष सैनिक संगठन कुंजेश्वरी हवलदार पदम सिंह भंडारी प्रतापपुर सचिव सैनिक संगठन वीर मदारा आगे आगे आगे। सूबेदार दीपेंद्र सिंह चांद सदस्य सैनिक संगठन काशीपुर कैप्टन भजन सिंह उपाध्यक्ष सैनिक संगठन जसपुर मनमोहन का नायक सोहन सिंह नायक सोहन सिंह और जो भी सपोर्टिंग है, जब भी इनको जरूरत पड़ी हॉस्पिटल में लोग क्यों आते हैं, जब परेशानी होती तब आते हैं। बाकी खुशी से कोई नहीं आता हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पर आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपका ट्रीटमेंट, समय के लिए मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनती रहेगा, आपके स्टाफ से विनती रहेगा कि आप लोग, क्योंकि डॉक्टर जो है भगवान का रूप है, सभी लोग डॉक्टर नहीं बनते हैं, और भगवान का रूप है तो उनके एक बातचीत से ही हमारे पेशेंट ठीक हो जाने चाहिए। और जैसे कि सभी को पता है, अवर 60 अवर 70 हर आदमी शुगर, बीपी, हर बीमारियां उसको घेर देती है। तो आपका सहयोग, आपका उचित मार्गदर्शन हमारे इतने गति से उठेगी, ईश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे प्राइम हॉस्पिटल को
ECHS का दर्जा मिला हुआ है और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। आज हमारे साथ है ECHS हेमपुर के OIC साहब। तो साहब, सबसे पहले तो आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर, आज काशीपुर हेल्थ के क्षेत्र में या पूर्व सैनिकों के हेल्थ के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। पहले हमारे पास 2 हॉस्पिटल थे, अब ये तीसरा हॉस्पिटल हो गया, जिसमें कि आपकी सबसे बड़ी योगदान है। तो सर बताइए जरा, ये कैसे हुआ और ये संभव किस प्रकार से हो पाया? साहब, मेरा नाम कर्नल सुरेंद्र सिंह रांगड़ा है। मैं ECHS का OIC, ECHS पॉलीक्लिनिक हेमपुर का OIC हूँ, ऑफिसर इंचार्ज। जी जी। और जब मैंने 2023 में यहाँ से ECHS का कार्यभार संभाला, जी सर। उस टाइम मैंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ 2 हॉस्पिटल ही पैनल में हैं, जी सर। उजाला हॉस्पिटल और चामुंडा हॉस्पिटल सर। और हमारे पास जो तादाद है एक्सर्विसमैन की, वो कम से कम 18,500 है सर। तो जब भी मैं कहीं हॉस्पिटल जाता था तो मेरे को लगता था कि यहाँ पे पूरे हमारे बहुत रश रहता था सर। और ये देखता था कि लोगों को अच्छी तरह उनको अटेंड नहीं हो पाते, और इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता था, हॉस्पिटल से कांटेक्ट करता था कि आप एक एम्पैनल के लिए ट्राई करो। सर सर। तो प्राइम हॉस्पिटल ने ट्राई किया और जो भी थोड़ी बहुत मदद मेरे से हो पाई किया, और इस तरह प्राइम हॉस्पिटल जो है आज हमारे सामने एक हमारे साथ में एम्पैनल हो गया। तो हमारे पास कुल मिला के इस टाइम 3 हॉस्पिटल एम्पैनल हो गए हैं सर। और मेरी और कोशिश है कि कम से कम 1 या 2 हॉस्पिटल, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, लेकिन उनका हम पर एम्पैनल किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और अब आने वाले समय में और क्या क्या इम्प्रूव होगा, थोड़ा सा तो बता दीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने डायरेक्टर RC बरेली से मैंने बात किया था। जी सर। मेरे एक और हॉस्पिटल जो है अगले 10 दिन के अंदर, जी सर, KBR हॉस्पिटल जो है, जी, पूरी कोशिश है KBR हॉस्पिटल अगले 10 से 15 दिन के अंदर वो भी एम्पैनल में आ जाएगा। ठीक है सर। और एक और जो मेरा उद्देश्य है वो है, सबसे बड़ा यहाँ पे लोगों को टेस्ट करने की प्रॉब्लम, जो टेस्ट होने हैं उनकी प्रॉब्लम होती है। जी सर। जैसे हल्द्वानी में चंद्र डायग्नोस्टिक सेंटर है सर, तो यहाँ पर मैंने अभी A to Z डायग्नोस्टिक सेंटर है यहाँ पर, उनके डायरेक्टर हैं, मालिक हैं संतोष श्रीवास्तव, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ अभी 10-15 दिन पहले, और उनको मैंने सुझाव दिया है कि आप इसको एम्पैनल की कोशिश करो। जी सर। तो उन्होंने कहा मुझे मालूम है। उसके बाद उनको मैंने डिटेल भेज दी गई है। जी सर। और अभी शनिवार को ही मेरे द्वारा बात हुई थी। जी। तो उन्होंने इसके लिए मेरे को आश्वासन दिया है कि हम इसके लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जी सर। और आपको पूरी सपोर्ट देंगे। तो ये ECHS अगर डायग्नोस्टिक सेंटर हमारे सामने रहता है तो हमारे जो पेशेंट हैं, ECHS के डिपेंडेंट जितने भी हैं, वो बाहर जाते हैं दूर, तो उनको यहाँ सुविधा मिल जाएगी, और इससे और हमारी जो मेडिकल सुविधा है और इसमें बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक और सवाल है कि अभी जैसे हमारे कई बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि हॉस्पिटल तक या ECHS तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए दवाओं की समस्या है, तो क्या इसके संबंध में भी कुछ विचार चल रहा है हॉस्पिटल की तरफ से या ECHS की तरफ से, ताकि उनको सही प्रकार से दवाई मिल सके? साहब, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले ECHS के एम्पैनल हॉस्पिटल के अंदर 75 साल से ऊपर वालों को डायरेक्ट बिना रेफर के ट्रीटमेंट दिया जाता था। अभी गवर्नमेंट ने इसको 70 साल कर दिया है। 70 साल से ऊपर जितने भी एक्सर्विसमैन, उनकी फैमिली, जितने भी 70 साल से, उनको डायरेक्ट आप जो हैं डायरेक्ट बिना OPD के रेफर के ECHS पैनल से आप जो डायरेक्ट हॉस्पिटल जा सकते हैं। और प्लस मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी गवर्नमेंट ने नया एक प्रावधान निकाला है कि 70 साल से ऊपर या जितने बार डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए होम डिलीवरी मेडिसिन का प्रोग्राम शुरू हो गया है। बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर शुरू हो गया है। मेरे पास जो है इसका लगभग सॉफ्टवेयर आ गया है, और आप खुद विक्रम सिंह साहब आप इसमें जुड़े हुए हैं। जी सर। और इसको जो हम जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं, जो भी ECHS के एक्सर्विसमैन जो इसमें अगर जो इसको वॉलंटरी चाहते हैं कि हमारी दवाई घर पे डिलीवर हो, तो उनको घर पे दवाई देने का प्रोग्राम जो है वो शुरू होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और एक अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आपका भी ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं, पर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, कि कई बार कुछ फैमिली जैसी है या कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने कि पहले अपना ECHS कार्ड नहीं बनाया है, और अब वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि सर अगर हमारा ECHS कार्ड बन जाए तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, थोड़ा, ताकि वो अपना ECHS और उसका बेनिफिट ले सके? मैं बताता हूँ। सब अभी नया कानून आया है। जी सर। कि 1996 से पहले सर अगर कोई बंदा, कोई ECHS का एक्सर्विसमैन रिटायर हुए हैं, उनको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा।
1996 के बाद जितने लोग आए हैं सर। उनको फीस देने का, फीस जब हम रिटायर होते हैं तो फीस जमा होती है, हमारी जी, फीस जी, जी, इसी सर। जमा होती है। जी, सर। लेकिन 1996 के पहले जो लोग आए हैं उनको कोई फीस जमा देने की जरूरत नहीं है और वो इसी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना जो है पीपीओ नंबर, फोटो वगैरह जो है ये लेके आप किसी भी साइबर कैफे में चले जी, जाइए सर। और वहां पर जाके अपना ये डॉक्यूमेंट जी। दीजिए और आपका कार्ड अप्लाई करें, आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 1996 से पहले हैं तो आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, और 1996 के बाद अगर रिटायर हुए हैं तो उसके लिए जीएसटी साहिबान के लिए 67,000 रुपया, और जो एनसीओज हैं उनसे बिलो रैंक है उनका 30,000 रुपया, और अफसर है तो 1,20,000 रुपया जो है जमा करना पड़ता है। प्लस और मैं बताना चाहूँगा कि जो आर्मी के की डिसेबिलिटी की वजह से इनवैलिडेट जो कैडेट हैं ऑफिसर के, सर। अगर वो इसमें कोई ऐसे हैं यहाँ पे तो उनको भी बिना फीस के जो है सर। आप जो है इसके अंदर ईसीएस सुविधा देने का प्रावधान सरकार ने कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, और आपके नेतृत्व में यहाँ पे हमारा सीएचएस भी बहुत बढ़ता जा रहा है और अब और आगे बढ़ता जाएगा। जल्दी जल्दी हमारे नए हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद, नमस्कार सर। धन्यवाद साहब, थैंक यू। देखना है जी। तो दोस्तों, अब प्राइम हॉस्पिटल के जो एमडी साहब हैं वो खुद हमारे साथ हैं, जिनका नाम की विमल बोरा जी हैं। तो मैं अब आपकी मुलाकात उन्हीं से कराता हूं। तो साहब, सबसे पहले तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धन्यवाद विक्रम, आपका कैप्टन सर। विक्रम कंडारी है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम विक्रम की बात है। तो सर, आज हम सब गौरव सेनानियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज आपने इतना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जिसमें तमाम सुविधाएं हैं वो हॉस्पिटल, और इसमें आपने एक एक्स सर्विसमैनों को, हमको सबको यहाँ पे इनवाइट किया है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये विचार किस प्रकार से आया और आप सेना से जुड़ने का जो विचार था आपका वो कैसे हुआ? सर, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं हूँ नॉन मेडिकल हूँ। मेरे सर। फादर जनरल सर्जन डॉक्टर बोहरा, अभी कुछ देर में उनसे भी मुलाकात हो जाएगी आपकी। जी सर। रेस्ट इसके अलावा हमारा जितना भी फैमिली बैकग्राउंड है वो सारा का सारा आर्मी बैकग्राउंड है। जी जी जी। मेरे कजन्स, मेरे भतीजे सब लोग आर्मी में हैं, तो आर्मी से जुड़ाव तो बहुत पहले से है। जी सर। ठीक है ना, जब से मैं भी नहीं था, और हमारी काफ़ी जनरेशन इससे जुड़ी हुई है। दूसरा सर ये है कि हम लोग काशीपुर में आए हैं। मैं पिथौरागढ़ को बिलोंग करता हूँ। जी सर। और हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था आज से करीबन 3 साल पहले, तो हम लोग का इंटेंशन क्लियर था कि हम जिस सेवा भाव से आए हैं जी हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, और उसी मार्ग पर चलते हुए हम लोगों को ये रहा कि यार यहाँ पर ECHS के पेशेंट्स को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। वो उस परेशानी को लेकर कई लोग रुद्रपुर जाते हैं, हल्द्वानी जाते हैं, और बेसिक घर जब यहाँ पर होता है, किसी दूसरे शहर में ट्रैवल करना उनको परेशानी का सबब रहता ही है। तो हम लोगों ने कहा था कि लेट्स गो फॉर ECHS। इसमें से हम लोगों को आर्मी ग्राउंड से काफ़ी सपोर्ट मिला। जब पैनल हुआ तो पैनल में हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी, हम लोगों ने फुलफिल करी। कुछ डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने अपने अपने कंप्लीट करे, जिसको लेकर हम अभी ECHS के पैनल में लेकर अभी हम चले हुए हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स हम लोगों के ड्यू हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 2026 में हम उसे कंप्लीट कर दें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि एक ECHS के जवान, जैसे कई लोग पहाड़ से आते हैं, अब ये क्योंकि पहाड़ का सबसे मेन हॉस्पिटल यही है जी। कई लोग पहाड़ से आते हैं, तो उनके लिए कई बार उनके साथ उनके फैमिलीज भी आती है, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था ऐसा कुछ हॉस्पिटल की तरफ से है यहाँ पे, या आप कुछ करने के विचार कर रहे हैं? सर, जो जिस फ्लोर पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये 3rd फ्लोर हमने डेडिकेटली ECHS के लिए बनाया है। जी सर। अभी फिलहाल इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, तो उसको हम परस्यू कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग वगैरह का। दूसरा ये है कि इस वक्त भी मेरे पास ECHS के पेशेंट्स यहाँ रुके हुए हैं। जी सर। और हर एक के साथ में उसके अटेंडर की रुकने की सुविधा मैंने यहाँ पे रखी हुई है। इन हाउस कैंटीन्स भी हैं, और उनको पर्टिकुलर अपना कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती हैं, वो सब फुलफिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। जी सर। तो कोई भी अगर पेशेंट पहाड़ से आता है, अगर वो ऑब्वियस बात है वो अकेला नहीं आएगा, तो उसके साथ में जो भी उसके तीमारदार परियोजन होंगे, उन सब लोगों के रुकने की व्यवस्था भी हम लोगों ने यहाँ से पूर्ण तरीके से करी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और प्राइम हॉस्पिटल ये हमारा काशीपुर का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल, और बल्कि मैं तो बोला हूँ उत्तराखंड का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। इसी कड़ी में हमारे साथ है सुबेदार मेजर राजेंद्र साहब, और जैसे कि आप देख रहे होंगे वो भी यहाँ पे आज आए हुए हैं, और जिस प्रकार की गैदरिंग यहाँ पे है वो बहुत अच्छी गैदरिंग है, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन यहाँ पे आए हुए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले सर मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा, कैप्टन विक्रम साहब, आपका और हिमांशु जी का, बाकी चैनल के जितने भी यहाँ खड़े सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमको ये बात करने का समय का टाइम दिया।
धन्यवाद। मेरा नाम साहब सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह ढिल्लो है। मैं आर्मी सर्विस कोर्स से एज ए PA रिटायर हुआ था। और जो कार्यक्रम यहाँ का वो तो मैं कहना कि बड़ा बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। इससे पहले भी जो हॉस्पिटल ऑलरेडी हमारे ECHS के साथ पैनलाइज हैं, मेरे ख्याल से काशीपुर के इतिहास में ये फर्स्ट बार हुआ है कि इस तरीके का इनिशिएटिव एक हॉस्पिटल ने लिया है। और उसमें हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, जो हमारी वीर नारीज हैं, जो हमारे सैनिक भाई हैं जिन्होंने काफ़ी इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अवार्ड ले रखे हैं, काफ़ी ऐसे साहिबान हैं जिन्होंने 1971 की वार में पार्टिसिपेशन किया है, उन सबको सम्मानित किया प्राइम हॉस्पिटल ने, जिसके लिए मैं प्राइम हॉस्पिटल के चेयरमैन साहब और उनके सारे स्टाफ का मैं बहुत ही आभारी हूँ और उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है सर, बहुत जय हिंद। श्री डॉक्टर जीवन सिंह बोरा जी, CEO प्राइम हॉस्पिटल काशीपुर, और डॉक्टर विमल बोरा जी, जिसके लिए काशीपुर वालों का बहुत प्रसन्नता है कि इतना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल काशीपुर में इतनी आप तैयार हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, वीर नारी और एक्स सर्विसमैन और जो एक्स सर्विसमैन है उन सबको इतना सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें वो बहुत ज़्यादा नहीं। हवलदार मनमोहन सिंह, सूबेदार चंद्र सिंह, मिस आकृति, की पौत्री है, उन्होंने नेशनल गेम योगा में सिलेक्शन लिया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। नायब सूबेदार जगदीश चंद गुडाई, सूबेदार मेजर राजीव पंत साहब, कैप्टन हरक सिंह, तो दोस्तों कार्यक्रम जैसा जैसे चल रहा है, हमारे साथ तमाम जो मुख्य अतिथि है वो मिलते जा रहे हैं। और अब हमारे बीच में हैं कैप्टन बचन सिंह साहब, जो कि कुंडेश्वरी पूर्व सैनिक एकता समिति के अध्यक्ष हैं। और साहब हमेशा हर कामों में सबसे आगे रहते हैं, सामाजिक काम हो चाहे किसी की हेल्प करना हो। तो साहब सबसे पहले तो आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सब जो ये प्राइम हॉस्पिटल की तरफ से आज ECHS पैनल का जो ये हॉस्पिटल का जो उद्घाटन हुआ, इसके बारे में आपके क्या विचार है और ये जो किस प्रकार से संभव हो पाया? सर, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप जब से पेंशन आए आप हमारे कार्यों में, एक्स सर्विसमैन के कार्यों में बड़ी बढ़ चढ़ कर आप लोग भाग ले रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार करना चाहता हूँ। अब रही आज के प्रोग्राम के बारे में, आपको विदित है कि आज हमारे काशीपुर क्षेत्र में प्राइम हॉस्पिटल काशीपुर हमारे ECH के पैनल में आ चुका है। और उसी सिलसिले में हमारे सभी पूर्व सैनिकों को और हमारे यहाँ काशीपुर की जनता को आज इसके बारे में संक्षिप्त में बताया गया है कि यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएँ इनके पास अवेलेबल है। और ये वादा किया है कि हम अपनी सेवा पूर्व सैनिकों के लिए उज्जवल तरीके से देंगे। ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि आज ये प्राइम हॉस्पिटल में सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। और जो एक आध चीज़ों की कमी है, डॉक्टर साहब ने अभी बताया है
कि 2026 तक वो सभी इस समय हमारे साथ है कैप्टन त्रिलोक सिंह साहब, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। हमेशा किसी भी सैनिक की कोई भी समस्या है तो उसके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता है। और साहब को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से भी साइटेशन मिल चुका है। तो सबसे पहले तो साहब आपको जो चीफ जो आपको साइटेशन मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब साहब आप पहले अपने बारे में बताओ। धन्यवाद। मैं सुधा मेजर त्रिलोक सिंह नेगी हूँ। मैं उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग उधम सिंह नगर का महासचिव हूँ जी। और आज जो यहाँ पर प्राइम हॉस्पिटल ने जो ये समारोह आयोजित किया हमारे पूर्व सैनिकों को सेवा देने के लिए ECHS के माध्यम से, वो हमारे ECHS के पैनल में शामिल हो गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी भारी एक खुशी की बात है और बहुत बड़ी राहत है। काशीपुर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का बड़ा अभाव रहता है और यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल हमारे एक्स बहनों को अंगीकृत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसमें मैं अपने वासी ECHS कर्नल रांगड़ साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि कर्नल रांगड़ साहब ने जो प्रयत्न किया। साहब से मेरी कई बार बातचीत हुई इस बारे में। उन्होंने कई हॉस्पिटलों में जा कर के किया। इसमें मैं वो हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूँगा जिसने हमको स्वीकार नहीं किया, और ये एक अच्छी बात नहीं है उस हॉस्पिटल की सेहत के लिए। लेकिन प्राइम हॉस्पिटल है जो कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने जा रहा है, बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं। साहब का इसमें बहुत बहुत योगदान है। मैं अपने सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से कर्नल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। तो मैं भी बहुत आभारी हूँ सर। साहब इतना मदद करते हैं, वहाँ पे बहुत मदद करते हैं, और कोई भी काम बता दो तो वो तुरंत हो जाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। तो दोस्तों अब कार्यक्रम भी समाप्त हो गया। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग मिलते जा रहे हैं। अब हमारे साथ साहब सबसे पहले आप अपना नाम बताओ और आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ से रिटायरमेंट हुए हो, और आज हमारे को यहाँ पे मिले तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? मैं ऑनरी कैप्टन बहादुर सिंह भंडारी जी 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 सेना मेडल बार जी कारगिल का बैटल कैजुअल्टी हूँ जी 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 और मैं 9 पैरा स्पेशल फोर्स से जो है बिलोंग करता हूँ। जी 2011 में रिटायर हुआ था। जी जी अभी तक मैं छोई में जो है मैं स्टेब्लिश था। जी। अब जो है प्रतापपुर में यहाँ पर हमारी सैनिक कॉलोनी 2 के अंदर मैंने घर बना लिया, तो वहाँ पर मैं अभी जो है इसी अगले 1 हफ्ते में जो है मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रहा हूँ। तो आप लोगों के साथ मिलना जुलना रहेगा। तो साहब से मिले, बहुत खुशी हुई। चलो बहुत बहुत हमारा संपर्क में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मिलते रहेंगे। अब आपसे भी मिलते रहेंगे और सब आपसे भी मुलाकात होती रहेगी हमारी। ठीक है, ओके ओके, मिलेंगे। ठीक है ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके साहब। लोग साहब तो दोस्तों आज प्राइम हॉस्पिटल में जो कार्यक्रम था अब लगभग समाप्त हो गया है, और चाय पानी का प्रोग्राम भी हो चुका है पूरा का पूरा। अब हमारे साथ IIM के चीफ मेडिकल ऑफिसर कर्नल मिश्र साहब हैं। तो साहब सबसे पहले तो आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और सर जो आज सर आपका आज का कार्यक्रम चला, और ये जो प्राइम हॉस्पिटल की तरफ से इतनी सुविधाएं हमारे लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? क्या सोच है कि काशीपुर आज जो है तमाम ऐसे क्षेत्रों में शामिल हो रहा है जो कि उत्तराखंड के टॉप मेडिकल क्षेत्र में? ऐसा है कि प्राइम हॉस्पिटल के आने से जो हमारे रामनगर और पीरू मदारा इस क्षेत्र से पहाड़ से लोग आएंगे जी सर, वो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हमको मार्केट क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो फैसिलिटीज जो कुछ 2-3 डिपार्टमेंट्स जो आने हैं वो मेरे ख्याल 2026 तक, जैसे कि MD साहब बता रहे थे, जी सर, 2026 तक आ जाएंगे। जी सर। तो जो बेसिक फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ हैं उसको हमको उपयोग करना चाहिए। और जैसे सुबेदार साहब ऐसा अपने कैप्टन साहब ने कहा, कुंडेश्वरी वालों ने, कि अपना जो आपका राइट है उसको आपने छोड़ना नहीं है और बहुत डिसिप्लिन से अपनी बातों को सामने रखना है। और इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि ये प्राइम हॉस्पिटल आने से बहुत ही हम सभी लोगों के लिए, जो एक्सर्विसमैन हैं, चाहे ऑफिसर्स, जवान, जेसीओज हैं, सब के लिए बहुत ही सुविधापूर्ण काम हो जाएगा। और आपको बहुत भी बहुत बधाई इस सर अब एक सवाल है, क्योंकि आप तो खुद ही डॉक्टर हैं, तो एक जो पेशेंट है, ये जो एक सर्विसमैन है, वो किस प्रकार से स्वस्थ रह सकता है ताकि वो मतलब कम से कम हॉस्पिटल में आए, और अगर हॉस्पिटल में आए तो उसको क्या क्या करना चाहिए? ये जो सवाल आपने पूछा है, ये इससे बढ़िया सवाल तो मैं समझता हो नहीं सकता कि सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सर, और हम लोग सब फौजी आदमी हैं, रिटायर्ड हैं, और सभी आपको देखो चेहरे पे सबकी चमक है, और ऐसी चमक बरकरार रहेगी। क्यों? कि हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, चाहे हम किसी भी कोर्स से, किसी भी रेजिमेंट से आए, रिटायर हुए हैं, लेकिन हमको जो हमारा जो मकसद है वो है डिसिप्लिन्ड आर्मी। जब हम सड़क पर चलते हैं, 50 लोग हमको देखते हैं, हमारा चाल ढाल, हम कैसे बर्ताव कर रहे हैं, कहाँ बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, है ना, किससे कैसी बातें कर रहे हैं, तो हमारा अनुसरण करते हैं वो लोग, और बहुत ही हमारी इज्जत हमारे हाथ में है। और ये हमको बताया जाता, सिखलाया जाता है कि भाई आप फौजी आदमी हो, आपको फौज के हिसाब से रहना है और अपने डिसिप्लिन के साथ में रहना है। और बीमारी आपको जब आई जाएगी 70 साल के बाद, ये शरीर है, ये तो आवरण है हमारा, है कि नहीं? तो आवरण जो है ये बदली होता रहेगा, रोज़ बदली होता है, रोज़ हम मरते हैं, रोज़ उठते हैं। सवेरे का क्या पता हमें कि हम जिंदा रहेंगे, उठेंगे कि नहीं मरेंगे, लेकिन हम अभी जो हमने काम करना चाहिए हमें, वो ईमानदारी के साथ में और सत्कर्म के साथ में अब हमें करना चाहिए। अच्छा सर, बाकी और थोड़ा आप तो पहाड़ी गया तो जरा पहाड़ी भी बोल दो, जरा कुछ भी सार ताकि लोग बात यह साहब कि मैं पहाड़ी छूँ, और मेरे पिताजी भी जो है फौज में सुबेदार साहब छे। अच्छा, तो जब मैं बढ़ गया डॉक्टर, हाँ सर, जब मैं MBBS का कभी का भोपाल से मध्य प्रदेश, रहने वाला छो उत्तराखंड। एक आदमी पहाड़ी में छावे था हमारे मेडिकल कॉलेज में, तो वो लोग पूछते हैं कैसे, मैंने कहा मैं बद्री विशाल, तो उन्होंने मेरा नाम लिखा बद्री विशाल। तो मेरा नाम मैं आपको दिखाऊंगा, आपको उसमें मेरा सेव कर रखा है, जय बद्री विशाल, वो लिखते हैं बद्री, तो मेरा नाम उन्होंने बद्री रख दिया, बद्री सर, है ना। तो बात ये आ जाए कि देखिए कि तो वो पिताजी हमारे बोले कि बेटा तू सर्जन बन गया है, जबकि बोरा साहब वो बोलना चाहिए जन सवेरा कि उन बोला कि भैया बोला कि मैं पहले करना ही ना, उन्होंने बोला कि फौज जैसे ही मौका मिला और मैंने सर्जन के तौर पर फौज ज्वाइन करी, और 28-29 साल में फौज में रहा हूँ। मैं कारगिल लड़ाई में भी सर्जन छो, मेरे पास 3 आर्मी चीफ कमेंडेशन कार्ड है, आपको बता रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए, अपनी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन फौजी का जो रहेगा हमारा है, मेडल है तो है ना। और हाँ, ज़्यादा की सड़ी हमारे पास मैं हमेशा डिस्प्ले करता हूँ। और 2 आर्मी कमांडर्स कमेंडेशंस हैं, मैं यूनाइटेड नेशंस में मैं रॉमी पाकिस्तानी हॉस्पिटल, अमेरिकन हॉस्पिटल, बेल्जियम हॉस्पिटल में वहाँ मेरे को ऑपरेशन करना सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो पूरी दुनिया देखिए, कोई भी स्टेट नीचे की जगह में नीचे भी छो, है ना, और मुश्किल हालत में हमने अपनी सेवाएं दी हैं। गाँव में यार पड़दुआ पता नहीं पता बल कांड निकाल छोड़िए अपन हैं, कांड निकाल दुगड्डा राम ये कोटद्वार दुगड्डे से राइट साइड चले जाओ, लैंस डाउन, हम तो अपन बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर लो तो कर लो, तो गलत बात तुम कर रही छो, बात करके मजा आ रहा है। तो वो बिल्कुल साहब वो कर्नल। तो दोस्तों अभी तमाम साहब लोगों से मिलने का कार्यक्रम चल रहा है, और आप हमारे साथ खुद ही आज के जो मुख्य अतिथि थे सर वो हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं साहब। मैं पहले तो आपका सबसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं कर्नल अशोक कुमार चतुर्वेदी 1998 में मैकेनाइज इन्फेंट्री से रिटायर हुआ था और काशीपुर में सेटल हूँ। और यहाँ पर छोटा सा एक फॉर्म है
उसमें थोड़ी बहुत ज़मीन है, उसमें थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ, बाकी सब चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। आज इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपने अपनी शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि थैंक यू सर। आया और एक कार्यक्रम किया। थैंक यू। हम जो है इसी हॉस्पिटल में आए थे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था जिसमें कि तमाम एक्स सर्विसमैनों को सम्मानित किया गया, और ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होती है जबकि एक हॉस्पिटल हमारे को, सैनिकों को, और जो सैनिक देश की रक्षा करते हैं उनको सम्मानित करता है, उनको बुलाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। साहब हैं सर, सबसे पहले तो आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विक्रम कंडारी है और YouTube चैनल का नाम विक्रम की बात है। थैंक यू वेरी मच कंडारी जी। सर सबसे पहले तो आप अपने ही बारे में बताएं और फिर मैं बाद में बात करूंगा। सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं सर। मेरा जन्म स्थान जो है पिथौरागढ़ का है जी सर, और मैं 72 में जो है मैं मेडिकल की पढ़ाई शुरू करी थी और 1980 में मैंने जो है कंप्लीट कर ली थी। सर्जरी में मैंने जो है स्पेशलिटी किया है और फिर मैं 40 साल से मैं मुजफ्फरनगर में जो है मेरा एक हॉस्पिटल बोरा स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से है। और बाकी आप जब मेरी इच्छा हुई थी कि एक बार मैं जो है अपने जो है उत्तराखंड निवासियों का भी जो है मैं यहाँ पर जो सेवा करूँ मैं यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर काशीपुर में एक जो प्राइम हॉस्पिटल के नाम से स्थापना करी है। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसको जो है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में सुपर स्पेशलिटी को हम इसको बनाने जा रहे हैं। सर जैसे कि देखने में लगा सुंदर, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है और ये तो काशीपुर का सबसे एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है कि जिसमें कि काफ़ी सुविधाएं हैं और आप हमारे ECHS से भी जुड़ गए हैं साहब। तो अब कई बार सैनिक आपके पास आएंगे, आपने उनकी इतना सम्मान किया है, तो एक समस्या है जो कि कई बार लोगों को ये देखने में आया है कि जैसे कई बार पहाड़ से लोग, क्योंकि हमारे जो भी लोग हैं पहाड़ से लोग आते हैं यहाँ पे, तो अटेंडेंट उनके साथ मतलब अगर कोई अटेंडेंट आता है तो उसकी रहने की व्यवस्था वगैरह कुछ इस प्रकार से हो जाए सर, ताकि लोगों की ये समस्याएं दूर हो जाए। जी जी, अभी तो हम लोग क्या है कि सारे जी ECHS के लोग आ गए, उनको प्राइवेट रूम प्रोवाइड करा रहे हैं। जी सर। लेकिन जैसे जैसे हमारी भीड़ बढ़ती जाएगी है तो उसमें फिर हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू द रैंक उनको जो है हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करा जाएंगे। और रहने के लिए लोगों को तीमारदार और रहने के लिए हमारे एक हॉल कैंटीन है पीछे हमारे पास। जी सर। कैंटीन के बगल में एक बड़ा हॉल है, वहीं अटैच लैट्रिन बाथरूम भी है। जी सर। वहाँ उनको जो है प्रोवाइड करा दें, वहाँ पर जो है रहने के लिए प्रोवाइड करा देंगे हम उनके लिए। तो सर इसका जो कार्यक्रम था ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था जिसमें कि तमाम सैनिकों ने भी मिलजुल मतलब बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और इसमें सबसे बड़ी अहमियत, सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। तो अब ये बताओ कि ये ऑर्गेनाइज करने का प्लान किस प्रकार से आपके दिमाग में? ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर जो है क्या है कि हमारी ज़्यादा जानकारी नहीं है जी। हम लोग यहाँ पर जो है अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं और उसमें जो अपने परिवार में सम्मिलित करना चाहते हैं। और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो हमारे बहुत डेडिकेटेड रहते हैं और वो हमारे बड़े डिसिप्लिन रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, उनसे इंस्पिरेशन हम लेना चाहते हैं। और अगर वो लोग हमारे साथ अगर पूरे तरह जुड़े हुए हैं तो हमें जो है आगे जो है क्या नाम का अपना हॉस्पिटल जो है में सेवा देने में कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और हम तमाम एक्स सर्विसमैन आप हमेशा आपके साथ रहेंगे होगा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू कंडारी जी। धन्यवाद।